हमारा सपोर्टिंग एपिसोड है, जैसी करनी वैसी भरनी। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। हमारी भारतीय संस्कृति में बताया गया, एज यू विल सो एज यू विल रीप। आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आपने गलत बीज बोया है तो आपको गलत पौधा मिलेगा। उदाहरण के तौर पर आपने अगर आम की जगह अगडोडिये का बीज बो दिया और 12 साल के बाद में आम फलित होता और आप इंतजार करते रहते हो कि अब मुझे आम मिलेगा, तो वो आम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जो बीज डाला है, अगडोडिये का बीज डाला है, तो वही आपको मिलेगा। तो इसीलिए सुख दिए सुख होत है और दुख दिए दुख होत। ये यूनिवर्सल लॉ है, ये प्रकृति का नियम है और यही कुदरत का कानून है कि आप जैसा दोगे वैसा प्राप्त करोगे। ये आपका इको है, ये आपकी प्रतिध्वनि है कि पिछले जन्म में आप किसी को दुख दे के आए हो, तो जिस व्यक्ति को दुख दिया है वो व्यक्ति इस जन्म के अंदर आपके सामने निमित्त रूप में खड़ा होकर के आपको दुख देना चालू करेगा। वही दुख देगा जो कि आपने दिया है। मान लीजिए आपने किसी का धन हड़प लिया है, तो वो व्यक्ति इस जन्म के अंदर आपके सामने निमित्त बन करके आपको ब्याज सहित आपका धन हड़प लेगा। आप देखोगे ऐसा कैसे हुआ। ये प्रकृति का नियम है, ये कुदरत का कानून है, ये यूनिवर्सल लॉ है। वो आपको पता नहीं है क्योंकि पिछले जन्म की जितनी जितनी स्मृतियां आप भूल गए, और भूलना आपका वाजिब है क्योंकि करने वाला कोई था। जो पूर्व जन्म के अंदर भाव कर्म किए वो मोहन राज था, और इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म भुगतने वाला है वह सोहन राज है। अब सोहन राज जैसे जैसे भाव कर्म करेगा वैसे वैसे आने वाले समय के अंदर भविष्य काल में ये आत्मा जब जन्म ले लेगी तब यशवंत राज उसको भुगतेगा। करने वाला कोई, भुगतने वाला कोई, लेकिन भूत वर्तमान और भविष्य के अंदर तीनों की जो हाजिरी है, तीनों के अंदर जो प्रेजेंस है, तीनों में जो एविडेंस है वो एक ही आत्मा की है। इसीलिए ये सारा संचालन हो रहा है और उसमें कोई आत्मा दूसरी नहीं है। तीनों ही समय के अंदर वही आत्मा है, चाहे कोई द्रव्य कर्म करे, चाहे कोई भाव कर्म करे और कोई द्रव्य कर्म के रूप में भुगते, लेकिन आत्मा कॉमन है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये सारा जो होता है वो आत्मा की हाजिरी से होता है, आत्मा की प्रेजेंस से होता है, लेकिन वो आत्मा की प्रेजेंस मात्र ही होती है। और वही हमें पहचान करना है कि मैं कौन हूं। क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं भूतकाल का मोहन राज हूं, वर्तमान काल का सोहन राज हूं और भविष्य काल का यशवंत राज हूं? अरे ऐसे शरीर तो कई बार आए और कई बार चले गए। इस स्थूल शरीर को बनाने वाला है वो सूक्ष्म शरीर है, अति सूक्ष्म शरीर है, जिसको कि कार्बन शरीर कहते हैं, लिंग शरीर कहते हैं, कॉजल बॉडी कहते हैं, क्रोध मान माया बोलते हैं, जिसको कषाय बोला जाता है, जिसको राग द्वेष बोला जाता है, और वो सारा ज्ञान है। तो राग द्वेष सर्वसम्मत से विश्व के समस्त धर्म ग्रंथों ने जो आत्मा में विश्वास करते हैं, एक सर्वसम्मत रूप से अज्ञान को राग द्वेष के रूप में माना है, और ये सर्वसम्मति बनी है कि आप राग द्वेष को मिटा दीजिए तो आप अपने मूल स्वरूप में आ जाओगे। मैं कौन हूं? मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं, मैं अनंत गुण वाला हूं, मैं अनंत शक्ति वाला हूं, मैं अनंत ज्ञान वाला हूं, मैं अनंत दर्शन वाला हूं, और मैं अनंत सुख का धाम हूं। मैं सच्चिदानंद हूं। सच्चिदानंद का अर्थ हुआ कि सबसे पहले सत्य। सत्य का मतलब मैं अविनाशी हूं, मेरा विनाश कभी नहीं होता। विनाश क्यों नहीं हुआ? कि मैं भूत में भी था, जैसा मैंने बताया, आज भी हूं और भविष्य में भी रहूंगा।
मैं आज हूँ जब ये सोहनराज रूपी मन वचन काया का पुतला बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, प्रवचन दे रहा है, सब काम कर रहा। और अगर ये हंसा उड़ गया तो फिर पीछे क्या रहेगा? ये जड़ रहेगा, ये मिश्र चेतन से प्योर जड़ बन जाएगा और जड़ बन करके उसको जला दिया जाएगा। और जल करके जहां से उसने जन्म लिया है, नेचर माँ के गर्भ से, यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश 5 भूतों से जन्मा है, 5 भूतों से पोषित हुआ है और 5 भूतों में विलीन हुए हैं। तो 5 भूत वापस सृष्टि में, कॉस्मोस में, नेचर के अंदर, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश में मिल जाते हैं और ये सारी साइकिल चलती रहती है। इसीलिए कहा गया है कि जो संचरण करता है वो संसार है। और ये संसार तो चलता रहेगा, पर हमारा ध्येय क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? और ये लक्ष्य जो है, मनुष्य इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और मनुष्य के पास ही ऐसी ताकत है कि वह मुक्त हो सकता है।